हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। कुछ मत करो, अभी जो था वो बराबर था वो। हरि बोल। कुछ मत करो। हरे कृष्ण। कुछ मत करो, जैसा था बराबर था, ठीक करो उसको वापस। अभी ठीक किया था मैंने सब कुछ, अभी क्यों वापस चेंज किया? ठीक किया था, क्यों उसको वापस क्यों चेंज किया कुछ? कह दिली कितना जरूरत ना है। काल बाना फाइल बिया मत करबी का तो फाइल ना ना है। प्लीज बिया तब न करबे का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दो नंबर को बढ़ाओ ना, बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे बोल।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. पैर को ऊपर करो तो ऊपर करो उसको ऊपर कर दो. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. सब लोग बोलिए. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम ये कार्तिक महीना चल रहा है, तो आरंभ करने से पहले हम थोड़ा मंगलाचरण गाएंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए या मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कार्तिक का मास चल रहा है। तो सबको मालूम है ना, कार्तिक का मास चल रहा करके। और ये कार्तिक का महीना जो है बहुत शुभ माना जाता है, वेरी ऑस्पिशियस मंथ। और ये महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। आज हम भगवान दामोदर के कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और अ, उनकी लीलाओं के माध्यम से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
तो भगवान का नाम या कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किसी को थोड़ा बच्चों को देखना पड़ेगा। या, थैंक यू। तो दामोदर लीला, तो कृष्ण का एक और, कृष्ण कई सारे नाम है, एक और एक नाम है दामोदर। और दामोदर कैसे पड़ा नाम उनका, वो भी हम आज चर्चा करेंगे। तो दिवाली का दिन था, दिवाली हो गया ना अभी। तो दिवाली का दिन था, और दिवाली के दिन यशोदा माई ने निर्णय लिया कि हम आज मतलब यशोदा माई खुद स्वयं से मक्खन बनाएंगे। यशोदा माई के पास नंद बाबा के पास कितने गैया थी, किसी को मालूम है? नंद बाबा के का पास कितने गैया थी? गाय, गाय मालूम है ना, गाय कितने गाय थी? गैस करो नंबर। हाँ, 9 लाख गाय थी। 9 लाख कितना? बोईसर का पॉपुलेशन उतना नहीं है। बोईसर में मुश्किल से कितना लगे, 1-1.5 लाख रहेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। नंदा बाबा के गौशाला में जितने गाय थे उतने लोग बोईसर में नहीं रहते। तो अगर अभी आप सोचो कि कितना बड़ा गौशाला होगा, कितने लोग लगेंगे गोबर निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए, दाना डालने के लिए, चारा डालने के लिए, पानी पिलाने के लिए। बहुत बड़ा, अभी राजा है ना, नंदा बाबा मतलब राजा है, ब्रज के राजा है, किंग। तो 9 लाख गायों में से उन्होंने, यशोदा माई ने 9 गाय चुने, 9 स्पेशल उसमें से। तो वो जो 9 गाय थे, उन 9 गायों का, 9 गायों में से 8 गायों को उन्होंने एक स्पेशल घास खिलाया था। उस घास का नाम है पद्मगंधा। पद्म मतलब क्या? कमल, है ना, पद्म कमल। गंधा मतलब स्मेल, उसका जो, है ना, फ्रेग्रेंस है। तो जो घास का फ्रेग्रेंस है, कमल का जैसा उसका स्मेल होता था, उसका गंध होता था। इसलिए उसका नाम पड़ा पद्मगंधा घास। तो ये पद्मगंधा घास उन 8 गायों को खिलाती थी। और उस उन 8 गायों में से जो दूध मिलता था, वो दूध वो अकेले गाय को पिलाती थी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। फिर उस गाय का जो दूध मिलता था, प्लस बाकी 8 गायों के जो दूध मिलते थे, ये सब मिला के कृष्ण के लिए वो अलग अलग टाइप के पकवान बनाते थे, दूध वाले। तो दूध में कितने सारे पकवान बनते हैं, किसको मालूम है? दूध से क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है? दही बनता है। दही थोड़ी स्वीट है। स्वीट बनता है ना, क्या क्या स्वीट बनता है? रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा, बर्फी, संदेश, और चमचम। ऐसे बंगाली स्वीट बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाम हैं। तो इतने सारे नाम खाली हमको मालूम है, लेकिन यशोदा माई बहुत अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती थी। पनीर भी हो सकता है उसमें, और अलग अलग टाइप के। तो यशोदा माई को आके गोकुल में सब गोपियाँ कंप्लेन करती थी, कान्हा आके हमारे घर पे क्या करता है, माखन चुराता है। तो यशोदा में सुन सुन के थोड़ा बोर हो गई, मतलब क्या, राजा का बेटा जाके दूसरे के घर पे चोरी करता है, मतलब शर्मनाक बात है, मतलब कैसा कर सकता है ऐसा, इट्स नॉट गुड। नंद बाबा राजा है ना, उधर के ब्रज के राजा है। अब राजा का बेटा, उसको कुछ कमी है? घर पे कुछ 9 लाख गाय हैं और कुछ कमी है? तो दूसरे के घर पे जाके माखन चुराने की क्या जरूरत है? ये राजा के बच्चों को शोभा देता है? नहीं देता ना। लेकिन तो कान्हा का, कृष्ण का चोरी करने का मकसद अलग है, हम देखेंगे बाद में। लेकिन कान्हा या कृष्ण जाके दूसरे घर पे चोरी करते थे माखन, और बाकी सब गोपियां आके कंप्लेन करती थी, आके नंद बाबा यशोदा को, आपका बेटा हमारे घर पे आके माखन चोरी करता है। हमने माखन को वो अपना सीलिंग से लटकाया था मटके में, तो वहां पे भी वो चढ़ गया। अगर हाथ नहीं पहुंचा तो लकड़ी से मारा, फोड़ दिया, और उसमें से सारा माखन नीचे गिर गया सब। सारे बच्चे खाए, खाके पक गए। फिर बंदरों को बांटा। और अगर हाथ पहुंचा नहीं तो एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के
हम लोग करते ना वो अपना गोपाल काला, क्या बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं ना। हाँ, दही हांडी, वही तो उसका ही रेप्लिकेशन है वो। कृष्ण जैसे करते थे, एक के ऊपर चढ़ के बड़ा सा सीढ़ी बनाते थे, सबसे ऊपर कान्हा चढ़ के वो मटका फोड़ के वहां से दही माखन निकाल के खाते थे। तो रोज का काम है, रोज किसी के घर पे जाना है, मटका फोड़ना है, उनका हांडी फोड़ना है, दही फोड़ना है, मिस्चिफ करना है, नोटी करना है, और घर पे कंप्लेन लेके आना है। तो यशोदा मैंने सोचा बहुत हो गया, अभी लगता है हमारे घर का मक्खन का स्वाद इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कान्हा को जो है ना इधर उधर जाना पड़ता है। तो मैं अपने हाथों से मक्खन बनाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया कि मुझे आज अपने हाथों से मक्खन बनाना है। किसके लिए? कृष्ण के लिए स्पेशल। तो अभी मक्खन तो बनाएंगे, लेकिन अभी दिवाली का दिन है तो अलग अलग स्वीट्स भी बनानी पड़ेंगे ना, अलग अलग मिठाई बनानी पड़ेगी। तो अलग अलग मिठाई बनाने के लिए दूध को दूधना है, फिर उबालना है, फिर उसका कई सारा चीज़ करना है। तो वो सब चीज़ों में भी समय लगता है। तो जब निर्णय लिया यशोदा मैंने कि चलो ठीक है आज हम मक्खन बनाएंगे, तो ये जो पद्मगंधा गाय वाला जो दूध था उसको उन्होंने चूल्हे पे रख दिया उबालने के लिए। और दूसरा जो उनका मतलब दही बनाया हुआ जो दूध था वो लेके आते मक्खन बनाने के लिए। तो आजकल तो अमूल बटर मिलता है ना, मार्केट में जाओ आधा किलो 1 किलो अमूल बटर मिल जाएगा आपको, या तो दूसरा कंपनी का बटर मिल जाएगा। लेकिन पहले के ज़माने में आपको मक्खन चाहिए तो मथना पड़ेगा, नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा। तो दधी हांडी है, और उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, चर्निंग रॉड। चर्निंग रॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ में है ना? दधी हांडी है, अभी वो तो मटका है ना, तो मटका के अंदर उनका चर्निंग रॉड था। और वो चर्निंग रॉड को पीछे से बांधा हुआ रहता है एक एक रस्सी, और आगे से एक रस्सी बांधा हुआ रहता है, और उसको चलाते हैं ऐसे ऐसे रिपीटेड मोड, तो वो मटकी के अंदर रहता है। आपको मालूम है कितना देर मथने के बाद मक्खन निकलता है? किसको मालूम है? हम्म? आधा घंटा? पक्का? आधा घंटा निकलता है मक्खन? मक्खन निकला है? आपने निकाला है क्या, पूछ रहा हूँ? कि गैस कर रहे हैं? कम से कम 40 मिनट लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो चांस ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे मम्मी जब तक निकालती थी 40-45 मिनट जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं, मतलब उसका ये भी नहीं निकलेगा। मक्खन तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम 40 मिनट आपको मथना पड़ेगा मक्खन का ट्रेस आने के लिए, फिर जाके धीरे धीरे मक्खन बनना चालू होता है। ठीक है। अभी तो यशोदा माई क्या कर रहे हैं? मंथन कर रहे हैं। ठीक है, लकड़ी अपना मटके में है, पीछे रस्सी बंधा हुआ है, उसको रस्सी लगा हुआ है, और वो मंथन कर रहे हैं। तो मंथन करते करते अभी तो 40-45 मिनट कुछ करना नहीं है, एक ही काम करना है। ठीक है। तो अभी आंखें खुला है, देखे कुछ है कुछ मतलब, तो उन्होंने क्या किया, आंखें बंद करके मंथन चालू है। तो आ, गोकुल का एक स्पेशलिटी है, कृष्ण पहले दिन किसी न किसी राक्षस को मारते हैं, है ना। एक दिन पूतना को मारा, एक दिन तृणावर्त को मारा, एक दिन की मतलब किसी न किसी राक्षस का रोज उनका वो है, उनका एक रूटीन टाइम टेबल, आज एक राक्षस को मारना है। क्योंकि नंद अपना कंस मामा जो है ना, वो भेजते थे खिलौने भांजे के लिए, और भांजे को खिलौने पसंद नहीं थे तो तोड़ देते दिया। तो मामा भेजते खिलौने, भांजों को पसंद नहीं, एक एक करके मारते रहते थे। तो एक लीला होती है, और वो लीला शाम तक पूरा गोकुल में फैल जाता है। सबको मालूम पड़ जाता है कृष्ण ने आज तृणावर्त को मारा, आज पूतना को मारा, और ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जो जितने सारे लीला होती थी, कोई ब्रज गया है यहाँ पे, कोई यहाँ ब्रज से है यहाँ पे, वृंदावन से कोई है यहाँ पे? ब्रज कोई गए हैं पहले? अगर आप ब्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, तो उनके लोकगीत होते हैं। लोकगीत आपके गांव में भी होगा, होता है ना, एक फोक सॉन्ग बोलते हैं जिसको। गांव का एक छोटा छोटा अलग अलग प्रकार का फैमिली के हिसाब से, विलेज के हिसाब से वो रहता है। तो उसमें कृष्ण ने कुछ लीला की, वो लीला को पद्य के रूप में यशोदा माई उसको प्रेजेंट करती थी। मतलब
उन्होंने लीला किया, क्या क्या पूरा लीला में हुआ सब कुछ मालूम है। अभी उसको पद्य के रूप में बोल दिया, ऐसे ही बैठे बैठे, डायरेक्ट कॉम्पोजिशन, ऐसा बैठ के कुछ सोचा नहीं, ऐसा जैसे म्यूजिक कंपोजर करते ना, अरे हाँ कौन सा ट्यून में डालना चाहिए, कौन सा लिरिक होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट कॉम्पोजिशन, डायरेक्ट विथ म्यूजिक विथ लिरिक्स, सब कुछ रेडी है, सीधा बोलते हैं। और जब मंथन कर रहे हैं तो मंथन करते करते उनके हाथ में चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों का खनखनाट बज रही है, ठीक है, और सर भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो कान के कुंडल है वो भी बज रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनके जो गान का जो म्यूजिक है उसका इंस्ट्रूमेंट है ये लोग, चूड़ी, कान का कुंडल, और पैर थपथपा रहे हैं, ठीक है। तो तीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, कान का, हाथ का और पैर का। तो ये जो म्यूजिक के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ, लिरिक के साथ, अभी यशोदा माई पिछले लीला को वर्णना कर रहे हैं, साथ ही साथ मंथन भी कर रहे हैं। मंथन करते करते आंखें बंद है, सो नहीं रही है, आंखें बंद है मंथन कर रहे हैं ना। तो मंथन करते करते कृष्ण की नींद टूट गई। छोटे बच्चे घर पे रहते तो क्या करते हैं, पहले उनको सुलाते, या वो उठने से पहले उठ जाते, मम्मी माताएं उठ जाते पहले ना, ताकि घर का काम हो सके, क्योंकि अगर बच्चे उड़ गए तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो यशोदा मैंने कृष्ण को सुला दिया था और आके अपना दधि मंथन कर रही थी, और इतने में कृष्ण का नींद टूट जाता है। तो कृष्ण का नींद टूट जाता है, कृष्ण देखते हैं मम्मी बाजू में नहीं है, मम्मी कहीं दिख नहीं रही है, माँ कहीं दिख नहीं रही है, और माँ की आवाज़ आ रही है वहाँ से, माँ गाना गा रही है, माँ की आवाज़ आ रही है क्लियरली। तो आवाज़ को फॉलो करते करते वो पहुँच जाते हैं माँ के पास, और देख रहे हैं कि माँ की आंख बंद है और मंथन चालू है और गाना गा रही है। सब लोग समझ में आ रहा है? कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? चलेगा ना? थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है बट मैनेज कर लेना तो दधि मंथन चल रहा है, और उनका गान चल रहा है, लिरिक्स चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, आपका चूड़ी का आवाज़, कुंडल का आवाज़, सब रिदम में चल रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। और कृष्ण वहाँ पे आके प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण वहाँ प्रकट होने के बाद क्या करते हैं, उनको चाहिए अटेंशन। क्या चाहिए? मम्मी, माँ चाहिए ना, बच्चा आएगा तो माँ चाहिए उसको। तो माँ के आंखें बंद है, अभी माँ को कैसे बोला जाए, माँ को कुछ नहीं बोलेंगे, वो अभी उस चीज़ को पकड़ते हैं जिसको पकड़ने से सब कुछ रुक जाएगा। वो सीधा जो चर्निंग रॉड है ना, सीधा जाकर उसको पकड़ते हैं, क्योंकि टर्निंग रॉड को पकड़ लिया, सब कुछ रुक गया। समझ में आया? ये मूवमेंट बंद हो जाएगा, फिर ये मूवमेंट बंद हो गया तो हाथ का मूवमेंट बंद हो जाएगा, हाथ का मूवमेंट बंद हो गया तो आँख खुल जाएंगे, बाकी सब बंद हो जाएगा। तो कृष्ण को मालूम है कहाँ पकड़ना है, किसको पकड़ना है, कितना पकड़ना है, कब पकड़ना है। अगर हम कभी कभी कृष्ण को भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं, तो कृष्ण अगर हमको याद दिलाना चाहते हैं तो कृष्ण क्या करेंगे, उस जगह पे हाथ डालेंगे या उस जगह पे अपना हस्तक्षेप करेंगे जहाँ पे हमारा अटेंशन डायरेक्टली भगवान के प्रति जाएगा। तो ही नोस क्या करने से हमारा अटेंशन भगवान के प्रति जाएगा। हम्म, तो माता ने देखा, पकड़ लिया, कान्हा आके पकड़ लिया चर्निंग रॉड को, और सब कुछ रुक गया। अभी माँ को समझ गया कान्हा को भूख लगी है, खाना चाहिए, तो क्या करें, ठीक है, अभी बच्चा आ गया तो उसको क्या करेंगे, सब कुछ रोक दिया, छोड़ दिया, रस्सी छोड़ दिया, अभी कान्हा को गोद में लेते और दूध पिलाना चालू करते। तो कृष्ण के प्रति यशोदा मैया का जो प्रेम है वो अनंत है, अपार है और असीमित है। यशोदा माई का प्रेम जो कृष्ण के प्रति है वो अनंत है, कृष्ण का प्रेम जो यशोदा माई के प्रति है वो भी अनंत है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है और ये प्रेम का आदान प्रदान इतना हो सकता है कि यशोदा माई अनंत काल तक कृष्ण को दूध पिला सकते हैं, और कृष्ण अनंत काल तक दूध पी सकते हैं, दोनों का कैपेसिटी उतना है।
वो प्रेम का कैपेसिटी है, दोनों का उतना है। तो अभी जो यशोदा माई ने चूल्हे पे रखा था ना, क्या रखा था चूल्हे पे? कौन सा दूध था वो? पद्मगंधा दूध था वो, स्पेशल मिल्क। पद्मगंधा दूध रखा था चूल्हे पे। अभी उस दूध को लगा कि मेरा क्या काम है, कृष्णा दूध पीते रहेंगे, माता दूध पिलाती रहेगी, तो मेरा तो जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बचा, मैं तो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकती। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया खुदकुशी करता हूँ अभी। तो दूध उबल गया ऊपर से, उबल के चूल्हे में जाना चालू हो गया। पता है ना ऐसा, दूध आप भूल जाते तो उबल जाता है, उबल के चूल्हे में जाना चालू हो जाता है, तो चूल्हे में जाना चालू हो गया और दूध जलने लगा। तो दूध जब जलने लगा, वो स्मेल आया यशोदा माई के पास, दूध जलने का स्मेल आता है ना। तो वो स्मेल यशोदा माई को लगा, अरे दूध जल गया, ये तो बहुत स्पेशल दूध है, अभी बहुत मेहनत से इसको निकाला था, इस ये खराब हो जाएगा तो कृष्ण की सेवा हो नहीं पाएगी। वो भी कृष्ण की सेवा के लिए है, ये भी कृष्ण की सेवा के लिए है। तो यशोदा माई क्या करते हैं, कृष्ण को नीचे रख देते हैं और जाते हैं किचन में वो दूध को साइड में करने के लिए। तो अभी हमारे जीवन में मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेवा है, वो दूध भी कृष्ण की सेवा में लगेगा और अभी जो भगवान को दूध पिला रहे हैं, वो भी कृष्ण की सेवा है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको दिया जाए? हमको कन्फ्यूजन होता है ना कभी कभी लाइफ में, ये करूँ कि ये करूँ, ये पहले करना चाहिए कि ये पहले करना चाहिए, कन्फ्यूजन होता है, राइट। तो यशोदा मैंने क्या किया, कृष्ण को रखा, कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से वो दूध पिला रही थी, उनको रख दिया नीचे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और किसको संवारने गए, जो दूध जल रहा था उसको संवारने गए। सही था क्या कि गलत था? क्या लग रहा है आपको? सही किया यशोदा मैंने कि गलत किया? हाँ, सही किया। नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग क्या करेंगे? दूध निकालेंगे ना, अभी दूध जल के सब चला जाएगा चूल्हे में, तो क्या होगा, फायदा नहीं ना। ठीक है तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज टू प्रायोरिटाइज, कौन से चीज़ को कब प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से समय पे कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए, वो हमको यहाँ से जानने को मिलेगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर कृष्ण को दूध पिलाती रही यशोदा माई और वो दूध जो चूल्हे पे था अगर वो जल गया, तो कृष्ण की सेवा आगे वाली नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा जला है, बाकी तो बच गया ना। ठीक है, कृष्ण को दूध पिलाने के लिए 5 मिनट देरी हो सकता है, देरी हो सकता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अटेंड किसको करेंगे, उसको अटेंड करेंगे, उसको संवारेंगे, फिर अभी यहाँ के आपके इसको संवारेंगे, फिर कृष्ण को देखेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ बच्चों को गुस्सा आता है ना, आता है गुस्सा बच्चों को, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, मतलब ऐसा गुस्सा आता है कि रोना बंद ही नहीं होता है। और ऐसा गुस्सा आता है कभी कभी कि घर पे मतलब जो भी दिखा खींचे, खींच कर डाल दो, फेंक दो, सब ऐसे करते थे बच्चे लोग, राइट। तो कृष्ण गुस्सा आया। अभी एक तो मुझे अकेला छोड़ के आ गई, मैं सो रहा था, और मुझे भूख लगी थी, मुझे पिलाया दूध, लेकिन बीच में छोड़ के चली गई। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे जीवन में आ गया जो मुझे छोड़ के तुमको इंपॉर्टेंस लगा कि छोड़ के चली गई? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो डिमांड कर रहे हैं क्या, अरे उसको करके आता हूँ ना थोड़ा। लेकिन कृष्ण को आता है गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया वो जो दही हांडी था ना, जहाँ पे मटके में मंथन हो रहा था, पास में एक पत्थर था, उठाया और फोड़ा उसको, जोर से मारा, और ऐसे जगह मारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, मैक्सिमम डैमेज। तो कृष्ण को मालूम है क्या पकड़ने से काम रुकता है, क्या करने से मैक्सिमम डैमेज होता है ना, और क्या कब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहाँ पे फोड़ा, वो जो एड्ज होता है ना मटकी का, नीचे वाला, वहाँ पे फोड़ा, पूरा मटका फूट गया, अंदर जितना सारा था सब बाहर। अभी आप सोचो, मान लो एक 10-15 लीटर का मटका यहाँ पे खड़ा है और उसका फोड़ दिया नीचे से, क्या होगा? पूरा फैल जाएगा सब जगह पे। तभी सब जगह फैल गया फैल गया तो अभी कृष्ण को डर लगा, अरे बाप रे, मटकी तो मैंने फोड़ दिया गुस्से में, लेकिन मैया मुझे आके मारेगी अभी, है ना।
बच्चों को लगता है ना डर, पहले तो नटखट करते हैं, फिर बाद में लगता है अरे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, तो उनको डर लगा। तो ये डर थोड़ा बच्चों को होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो किसी को मानेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड हेल्दी फियर। और साथ ही साथ डर का एक उपाय भी होना चाहिए, डर का एक रेमेडी भी होना चाहिए, राइट। और जब कृष्ण ने फोड़ दिया, अभी उनको डर लगा तो वहां से भागने लगे। वो छुप जाते हूँ, कहीं पे जाके छुप जाता हूँ, ठीक है। तो अभी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि सब तो फैला हुआ है। जाएंगे तो उनका पैर भी गीला हो रहा था उसमें, तो उसी के अंदर चल के गए। तो आप सोच लो कि ददी का एक पुकुर बन गया था वहां पे, घर के अंदर, ठीक है। और चल के जा रहे, जैसे गए तो क्या हो गया, उनके सारे नन्हे नन्हे पैरों के चिन्ह आ गए उसमें। हम्म। वो जा रहे, मुझे दूसरे रूम पे जाना है, छुपना है, छुपने के लिए जा रहे, है ना। तो अभी यशोदा मैया आ रही है पीछे से, ये तब तक जाके दूसरे रूम में छुप गए। और यशोदा मैया आके देखा, बच्चे ने कर दिया सत्यानाश। हाँ? तो सारा फोड़ दिया है, और द कल्प्रिट इज मिसिंग फ्रॉम द स्पॉट, ऐसे बोलते हैं ना क्रिमिनल लैंग्वेज में। द क्या बोलते हैं, जो क्राइम किया है वो क्राइम स्पॉट से मिसिंग है। उसने भी फोड़ फोड़ दिया मटका, और वहां से वो गायब हो गया है। लेकिन गायब तो हो गया, लेकिन उसका पैर के निशान दिख रहे हैं, कहाँ गया है वो। तो दिख रहा है कि वो दूसरे रूम में गया है, वहां पे जाके छुपा है। तो यशोदा में वहां पे थोड़ा गुस्सा होते हैं, ये नटखट बच्चा इतना नटखट है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो क्या करते, छड़ी उठाते, छड़ी उठाते और पीछा करते, वो नन्हे नन्हे जो पैर के निशान है उसको पीछा करते। पीछा करके जाके देखते हैं कि दूसरे रूम में वो पहुंचते। जब वो पहुंचते तो क्या देखते, कृष्ण जो है एक उखल के ऊपर बैठे हैं। उनके हाथ में एक मक्खन से भरा हुआ मटका है, खुद खा रहे और बंदरों को खिला रहे। सामने खिड़की खुला है, ठीक है। तो सामने खिड़की खुला है, खिड़की से बंदरों को बुला रहे, खुद खा रहे बंदरों को खिला रहे। तो मैया क्या बोल रही है, तुम ना बंदरों के साथ संग कर करके बंदर जैसा बन गया है। माया बोलती है ना सर, तुम जिसके साथ संग करता है वैसे ही बन रहा है, बंदरों के साथ संग करके तुम बंदर जैसा बन रहा है। अभी कृष्ण को तो नहीं दिखाई दे रहे मैया पीछे से आ रही है करके, लेकिन सामने जो बंदर बैठा था ना, उसका अचानक से जॉ ड्रॉप होता है, मतलब ऐसा हो गया, क्योंकि उसको दिखी यशोदा माई हाथ में छड़ी लेके। और जैसे ही उसका रिएक्शन ऐसे हुआ, कृष्ण ने डायरेक्टली वो बंदर की आंख में देखा, तो बंदर की आंख में यशोदा माई का प्रतिबिंब दिखा। दिखे, दिखता है ना, समझ में आया? आप अगर किसी को डायरेक्टली देखेंगे तो उनके आंख में पीछे जो दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। तो कृष्ण को दिखा बंदर की आंख में यशोदा माई का प्रतिबिंब और हाथ में छड़ी। कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, डर के कूद मारा, कूद लिया उखल से और भागने लगे। और तब तक बंदर सब भाग के गायब, सारे बंदर भाग के गायब। तो अभी कृष्ण भाग रहे, यशोदा माई उनके पीछे भाग रही। तो आचार्यगण कहते हैं ये जो कृष्ण है, कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, पकड़ सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर जब तक वो नहीं चाहे इतना भी बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य प्रयोग कर ले, हम अपने सारा सामर्थ्य मिला के भी कृष्ण को पकड़ नहीं सकते। तो यशोदा माई यहाँ पे एक असंभव कार्य करने जा रही है कृष्ण को पकड़ने का। मैं फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे क्या हो गया कि कृष्ण के पीछे यशोदा माई भाग रही है, यशोदा कृष्ण भाग रहे, और बहुत बड़ा आंगन है। तो अभी जैसे कृष्ण भाग रहे, यशोदा माई भी उनके पीछे पीछे भाग रही, तो अभी आंगन बड़ा तो कृष्ण गोल गोल घूम रहे, यशोदा माई भी उनके पीछे पीछे भाग रही। तो
यूजुअली क्या है, आई मीन थोड़ा सा एल्डरली कोई लेडी होता है तो उनको थोड़ा भागने में मुश्किल होता है। अब बच्चे जितना स्पीड से तो भाग नहीं सकते। और भाई यशोदा माई को बच्चा कब हुआ, बहुत एल्डरली एज में हुआ, बहुत एज में हुआ। तो यशोदा माई उनके पीछे उतनी तेजी से नहीं भाग पा रहे जितना तेजी से कृष्ण भाग रहे हैं। तो उनको पकड़ने में टाइम लग रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो कृष्ण छुपने का ट्राई करता, मतलब कृष्ण भाग रहे, यशोदा माई उनको पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। और देखते हैं यशोदा माई का चेहरे से पसीने के बूंद दिखने लगे। यशोदा माई भाग के थकने लगी। उनके चेहरे पे पसीने के बूंद आने लगे। और जब यशोदा माई भाग रही थी तो उनके बालों में फूल थे। लेडीज बालों में फूल लगाते। तो उनका वो फूल का गुच्छा धीरे धीरे नरम हो गया, मतलब खुल गया। खुल के कुछ फूल गिर गए नीचे। फूल गिर गए। तो आचार्यगण उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ये जो फूल है ना, कुछ फूल ऐसे सोचे कि हम कृष्ण को पकड़ने वाले साजिश में शामिल नहीं होना चाहते। अगर कृष्ण पकड़े गए और अगर कृष्ण को दंड मिला तो हम भी उस साजिश में शामिल हो जाएंगे। तो हम उस साजिश में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वो हम कूद जाते हैं। तो उन्होंने कूद गए। और कुछ लोग ऐसे सोचे कि यशोदा माई बहुत प्रयास कर रही है, थोड़ा यशोदा माई का मदद कर देना चाहिए, थोड़ा उनका वजन कम कर देना चाहिए। तो हम उनके बालों से कूद जाते हैं ताकि उनका थोड़ा हेल्प हो जाए। देख रहे यशोदा में भाग रही है, परिश्रम परिश्रम कर रही है। और परिश्रम करते करते इतना परिश्रम हो गया कि कृष्ण ने सोचा, अच्छा अभी यशोदा में बहुत परिश्रम कर लिया है, चलो पकड़ा जाता हूँ। कृष्ण ने डिसाइड किया, चलो पकड़ा जाता हूँ। तो जैसे ही डिसाइड किया पकड़ा जाता हूँ, यशोदा मैंने पकड़ लिया। तब तक नहीं पकड़ पाए जब तक कृष्ण ने नहीं निर्णय लिया था कि मैं पकड़ा जाऊँ। तो कृष्ण जब तक नहीं चाहेंगे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। तो कृष्ण पे निर्भर करता है हम उनके पास जा पाएंगे या वो हमारे पास आ पाएंगे। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन कृष्णस फ्री विल। तो एक यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते जिमी कार्टर, नाम सुना है? तो उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। और इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग में देखा कि एक लड़का, कॉलेज का लड़का, उसमें लिखा था प्लाकार्ड में, वोट फॉर जिमी कार्टर करके लिखा था। और वो फोटो आ गया न्यूज़पेपर में। और वो न्यूज़पेपर जिमी कार्टर के पास आ गया। अभी यूएस का प्रेसिडेंट है, तो कौन यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाके मिल सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? वेरी रेयर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन जिमी कार्टर ने क्या बोला, मुझे इस लड़के के साथ कल लंच करना है, क्योंकि इसने मेरा इलेक्शन कैंपेन में सहायता की। उसका फोटो आ गया। अभी कौन फोटो निकाला, कब निकाला, कौन से स्टेट में निकाला, लेकिन वो चेहरे पे आ गया। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चाहते मैं इसके साथ लंच करूं, कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर कृष्णा चाहे आपके पास आने के लिए, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि कृष्णा भाग के आए आपके पास और ढूंढे कौन है भक्त हो, इतना सेवा कर रहा है मेरा, मुझे भी देखना है। तो कृष्ण का वो जो इंक्विजिटिवनेस है, लालायपन है, वो बढ़ेगा। यदि हम हमारा डायरेक्ट इंटेंस सेवा करते हैं कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण चाहेंगे कि उसको और सहायता करे ताकि वो और सेवा कर सके। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, कृष्ण को यशोदा माई ने पकड़ लिया। अभी कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, थर थर कांप रहे यशोदा माई को देख के। पकड़ लिया, कांप रहे, और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, अश्रुधारा बह रही है। और ये अश्रुधारा बहते बहते ऐसा हो रहा है जैसे बच्चा रोता है तो ऐसा कंठ जो है ना उसका क्या होता है,
हा 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 हिचकिचाता ना बीच बीच में, अटकता थोड़ा सा। तो अटक हा हिचकिचाते हिचकिचाते वो कंठ से वो कर रहे थे। तो वो भी उनको समझ में आ रहा था क्या हो रहा है करके। तो कृष्ण का ये परिस्थिति देख के, और बार बार कृष्ण जो है वो छड़ी की तरफ देख रहे थे। तो मतलब उनको छड़ी से डर लग रहा था, कहीं छड़ी से मारना पड़ जाए, मारना पड़ जाए, मारना पड़ जाए। यशोदा माई का कोई मारने का प्लान नहीं था, खाली छड़ी दिखाने का प्लान था, ताकि वो कम से कम डरे, डरे तो सही कम से कम। ऐसा ना मटकी फोड़ दिया और पूरा घर में ये बाढ़ कर दिया एकदम, सब गड़बड़ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। और बड़ा कल जाके बड़ा होके क्या करेगा? राजा का बेटा दूसरे घर पे जाके चोरी करता है, यही नाम कमाएगा? हाँ? तो ये तो सब गड़बड़ काम करा ना, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने छड़ी ली थी, और छड़ी से उनको बेसिकली एक शिक्षा देना था, लेसन डराना था। तो कृष्णा कृष्णा पकड़े गए, और कृष्णा थर थर कांप रहे और डर रहे। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है ना, तो उसका डर अगर बहुत डीप मन में बैठ गया, तो वो डर जाएगा नहीं, लंबा समय तक उसका डर रहेगा उसके अंदर। और वो डर उसके लिए, उसका इमोशनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है ना। तो ये सोच के कि अगर बच्चा ऐसे मुझसे डरेगा, तो कल को मेरे पास नहीं आएगा फिर। तो माँ के पास बच्चा नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो बच्चा का भविष्य इमोशनल गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, छड़ी फेंक दिया। तो छड़ी फेंक दिया, और कृष्ण को दोनों हाथ से पकड़ा है। अभी डिसाइड कर रहे कि अभी इसको क्या दंड देना है। ये निर्णय कर रहे कि दंड क्या देना है। अमित वो कहाँ है? अरे बोल, कब तक करना है? दंड क्या देना है? तो यशोदा माई ने जहाँ पे पकड़ा कृष्ण को, वहाँ पे उखल भी था जहाँ पे वो बैठा था। कृष्ण बैठे थे ना उसके ऊपर, उखल भी वहीं पे था। तो उन्होंने क्या किया था, उखल के ऊपर चढ़ के वो दधी का मटका निकल था, मक्खन का मटका निकला था, और दोनों साथ में इसके ऊपर बैठ के वो मक्खन खा रहे थे। तो यशोदा माई क्या क्या सोचा कि ये उखल के साथ बांध देते हैं उसको। दिवाली का दिन है, दिन में घर में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी इसको अगर छोड़ दिया अकेला तो ये और मिसचिफ करेगा और बदमाशी करेगा। तो इसको बांध देते हैं। तो कैसे बांधेंगे? तो उन्होंने अपने वो जो सर जो लूज हो गया था ना, उसमें से रिबन निकाला, बांधा हुआ तो जो रिबन निकाला, और उसमें से बांधने का ट्राई किया। तो अभी यशोदा माई का बच्चा छोटा सा, मतलब पूरा पकड़ेंगे तो हाथ में आ जाएगा ऐसा, उसका कमर साइज कितना छोटा बच्चा, इतना चार 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 2 3 साल 4 5 साल का। उखल से उन्होंने बांधने का ट्राई किया पूरा। तो जैसे बांधने का ट्राई किया, तो जब गांठ निकालने के लिए लेके गए, तो रस्सी कम पड़ा, 2 उंगली कम पड़ा। तो ठीक है, थोड़ा और रस्सी जोड़ देते। तो बुलाया उनके गोपी, जो सर्वेंट थे उनको बुलाया, थोड़ा और रस्सी लेके आओ। तो और रस्सी लेके आए, जोड़े, 2 3 रस्सी जोड़े, फिर बांधने के लिए गए। हम्म, उखल के साथ वापस बांध रहे थे। वापस बांधने के लिए गए तो वापस कम पड़ा। कितना? 2 उंगली कम पड़ा। क्या हो रहा है? कान्हा का कमर बड़ा तो नहीं हो रहा है, उखल भी बड़ा नहीं हो रहा है, रस्सी बड़ा हो रहा है, लेकिन बंद नहीं जा रहा है, कम पड़ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बोला, जाओ गौशाला में जाओ, जितने सारे रस्सी लेके आओ, सब बांधते, सब जोड़ते, और लंबा रस्सी बनाएंगे और कृष्ण को बांधेंगे। अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड रोप फेस्टिवल। दिवाली हैज कन्वर्टेड इनटू ए रोप फेस्टिवल, रस्सी वाला फेस्टिवल हो गया। सब रस्सी लेके आ रहे, सब लोग रस्सी जोड़ रहे। क्यों? कान्हा को बांधेंगे, कृष्ण को बांधेंगे, सब लोग एक्साइटेड है, चलो बांधेंगे। तो यशोदा माई भी छोड़ा नहीं, सारा रस्सी जोड़ा, बड़ा किया, फिर बांधने के लिए कम पड़ रहा है। नहीं, कान्हा का कमर उतना ही है, उखल का साइज भी उतना ही है, रस्सी इतने सारे जुड़ गए, फिर भी कम पड़ रहा है। लॉजिक समझ में नहीं आया। कुछ तो उल्टा पुल्टा कहानी बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। इतना सारा रस्सी बांधेंगे तो रस्सी में तो गांठ ही उतना हो जाएगा कि आराम से बन सकता है वो, ऐसा कैसे हो सकता है? बनेगा नहीं। तो जैसे मैंने कहा, जब तक कृष्णा नहीं चाहेंगे, जब तक कृष्णा ने नहीं चाहा, यशोदा मैंने उनको पकड़ नहीं पाए। अभी जब तक यह कृष्णा चाहेंगे नहीं,
मैं बंध जाऊं, तब तक उनको कोई बांध नहीं सकता। दुनिया का जितना सारा रस्सी है सब ले लो, या आप जो भी ले लो, अगर कृष्णा का इच्छा नहीं है बंधने का, आप नहीं बांध सकते। यू कैन नॉट डू इट। हमारा कैपेसिटी, क्षमता, सामर्थ्य, सामग्री सब मिला दो, नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो ट्राई कर रहे। कितने गैया थी नंदा बाबा के गौशाला में? 9 लाख। अभी 9 लाख रस्सी कितने होते हैं? बोईसर डूब जाएगा। अगर खाली रस्सी डालेंगे ना, बोईसर डूब जाएगा। बोईसर का पॉपुलेशन कितना है? 1 1.5 लाख। 9 लाख गायें उनके पास थी, तो बोईसर से बड़ा खाली गौशाला रहेगा उनका, है कि नहीं? अभी उतने सारे रस्सी मिला के भी कृष्णा को बांध नहीं पा रहे। तो अभी फिर बोला यशोदा मैंने, चलो भाई एक काम करो, अपने अपने घरों में जाओ, अपना अपना घर से रस्सी लेके आओ। तो सारी गोपियां भाग के अपने अपने घरों पे गई और बहुत सारे रस्सी लेके आई। उन सबको भी जोड़ा और फिर गए बांधने के लिए। क्या हुआ? नहीं बंधा, फिर से कम पड़ा। टिकल कुछ बोलो ना, ऐसा इलॉजिकल बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं बट यही है, ये स्टोरी नहीं, यही दिस द रियलिटी। तो ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ बना बनाया बोल रहा हूँ। दिस वर्ड इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। यही भागवत में लिखा है, 10th कैंटो में यही लिखा है। तो जितने सारे रस्सियां जोड़ जोड़ के लाई, फिर भी बांध नहीं पाए। अभी सुबह से दोपहर हो गया, रोप फेस्टिवल चल रहा है, बांधने की तैयारी चल रही है। हम्म, सुबह दधि मंथन चालू किया था, वो सब हो गया, मटका फोड़ दिया, बंदरों को खिला दिया, भगा दिया, भाग भाग के पकड़े, अभी पकड़ के बांधने के लिए ट्राई कर रहे। सुबह से दोपहर हो गया, अभी आधा दिन चला गया, दिवाली का बाकी का काम कब करेंगे? ये सब बंधे तो सही कम से कम। तो बंध नहीं रहे, कृष्णा की इच्छा नहीं है बंधने का। तो कुछ गोपियां बोलने लगी, आज लगता है कृष्णा का बनने का मन नहीं है, आज छोड़ दो। यशोदा मैंने बोला, अगर मैं उसको अभी छोड़ देना, ये बदमाश बहुत बड़ा बदमाश बनेगा, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, तो इसको तो मैं बांध के रहूंगी। हम अगर आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक चीज जरूरी है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है। किसको नहीं छोड़ना है? कृष्ण को छोड़ना नहीं है। तो वो डिटर्मिनेशन के बिना वी कैनॉट मूव फॉरवर्ड, किसी भी फील्ड में हो। स्पिरिचुअल फील्ड में स्पेशली बोल सकते हैं, लेकिन किसी फील्ड में अगर आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी गोल प्राप्त नहीं कर सकते। तो जसोदा माँ यहाँ पे दिखा रही है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखा रही है। सारे गोपियों ने बोला कृष्ण बंधेंगे नहीं, छोड़ दो आज। यशोदा मैंने बोला नहीं छोड़ना है, आप तो बांधना है। मुझे भी देखना है कि कृष्ण को बांधने के लिए कितना रस्सी लगता है और कितना समय लगता है। मुझे भी देखना है कृष्ण को बांधने के लिए कितना रस्सी लगता है और कितना समय लगता है। तो चलो ठीक है, सब बाकी सारे गोपियां अपने अपने घरों पे जाके और सारे रस्सी लेके आई। सारो फिर से जोड़ा, फिर से प्रयास किया बांधने का, नहीं हुआ। क्या हुआ? कम पड़ा, 2 उंगली कम पड़ा वापस। तो फाइनली वहां पे कृष्ण देखते हैं यशोदा माई के वापस चेहरे पे पसीना आ गया, पूरा शरीर धीरे धीरे भीग रहा है, उनके उनका जो साड़ी धोते लूज लूज हो रहा है। तो ये सब देख के कृष्ण के मन में दया आया कि बहुत परिश्रम किया माना है मुझे बांधने के लिए, तो चलो बंध जाता हूँ। तो जैसे उन्होंने सोचा चलो बन जाता हूँ, बन गया, गांठ लग गया। तो कृष्ण का इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, वो इच्छा करेंगे तो हो जाता है, केवल इच्छा करेंगे तो हो जाता है। उसमें और कुछ प्रयास की आवश्यकता पड़ती नहीं है, केवल कृष्ण की इच्छा शक्ति ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली सामर्थ्य है, या सामग्री बोल सकते हैं। तो अंततः क्या किया? कृष्ण को बांध दिया। फाइनली क्या किया उन्होंने? कृष्ण को बांध दिया।
तो कृष्ण को बांध दिया और बोला, तुम यहीं रुको, मुझे अपना घर का काम करने दो। तो कृष्ण उखल के साथ बंधे हुए हैं, और यशोदा माई गई अपने घर के काम करने के लिए। तो घर के काम करते करते बिजी हो गई। कृष्ण को क्या लगा, मुझे सुबह से भूख लग रही थी, दूध पिलाया वो भी आधा, बीच में उठा के नीचे रख दिया। मुझे गुस्सा आया तो मैंने फोड़ दिया मटका। अभी उसके गुस्से में आके मुझे बांध दिया। अभी मैं कुछ और ज्यादा बदमाशी करूंगा, ताकि ताकि बोलते हैं ना साहब, बच्चे लोग ऐसा, देखो मैं अभी क्या करता हूँ। तो ऐसे जिद पे उतर जाते हो। अभी कृष्णा जिद पे उतर जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या सोचा, मुझे अभी कुछ और बड़ा बदमाशी करना है। ठीक है, तो बड़ा बदमाशी क्या करेंगे। तो उन्होंने देखा घूम के आजू बाजू में क्या है। तो बंधे बंधा हुआ लड़का क्या बदमाशी कर सकता है, बड़ा से बड़ा और क्या बदमाशी कर सकता है। तो उनके मन में एक आइडिया है। बच्चों के मन में बहुत आइडिया आता है, देखा है। सब क्रिएटिव आइडियाज आते हैं सारे बच्चों के मन में। घर पे ऐसा आपको आइडिया दिखेगा नहीं जो आपको उनके मन में आया नहीं हो। तो उसने क्या किया, ऐसा ऐसा खींचा। खींचा तो क्या हो गया, उखल गिर गया। ठीक है, अभी उखल से बांधा था ना, उखल गिर गया। तो उखल गिर गया तो वो अपना बच्चे से रेंगते ना, रेंगते 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 वो कोर्टयार्ड में चला गया, गार्डन में चला गया। तो गार्डन में जाके देखा, वहाँ पे दो बड़े बड़े यमल अर्जुन वृक्ष खड़े थे, बड़े वाले अर्जुन के वृक्ष। अभी अर्जुन के वृक्ष हमने आज देखा नहीं, मतलब यहाँ पे यूजुअली नहीं देखने को मिलते। ये जो अर्जुन के वृक्ष थे ना, ये सब 10,000 साल पुराने थे। कितने, 10,000 साल, 10,000 ईयर्स। आपने बरगद का पेड़ देखा है, अभी रोड वाइडनिंग के टाइम पे बहुत सारे काटे, मतलब आपका उसका डायमीटर कम से कम 1-1.5 मीटर रहेगा, खाली डायमीटर 1 से 1.5 मीटर उसका डायमीटर रहेगा, जो कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 50-60 साल 100 साल का पेड़ होता है। और अगर सकोया करके एक पेड़ होता है जिसका डायमीटर है 30 मीटर्स। कितना, 30 मीटर्स, मतलब यहाँ से वहाँ तक, उतना बड़ा पेड़ है, उतना बड़ा डायमीटर है। वो जीता है 5,000 साल, वो पेड़। अब ये जो अर्जुन पेड़ है, ये 10,000 साल से खड़े हैं। कब से, 10,000 साल से खड़े, तो इनका साइज आप समझ सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। हम्म? और कृष्ण को आइडिया आया। वो दोनों ऐसे खड़े थे, और उन दोनों के बीच में घुसे कृष्ण, बीच में से घुसे, दोनों के बीच में से घुसे, और पीछे उखल जो था वो आड़ा होके अटक गया। ठीक है, तो कृष्ण ने खींचा, और खींचा, जोर से खींचा। अब उखल अटक गया, तो अभी उनका आगे जाना नहीं हो पा रहा ना, तो खींचा, जोर से खींचा, और जोर से खींचा, और जोर से खींचा, पूरा ताकत लगा खींचा। तो क्या हुआ, गेस करो क्या हुआ, गेस। रस्सी टूटी, उखल टूटा, कृष्ण का पेट फट गया, नहीं। क्या हो गया, दोनों पेड़ उखड़ गए। अभी ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ना साइंस में बैठ रहा है ना लॉजिक में बैठ रहा है अभी, ये तो सब ऊपर से जा रहा है अभी। हाँ? छोटा बच्चा है, एक तो पेट से बांधा हुआ है, रस्सी भी कितना ताकत होगा। अभी टोइंग करते हैं ना, टोइंग, कोई अगर गाड़ी फंस गया हो तो उसको वायर रोप दे के निकालते हैं। वायर रोप बोलते हैं उसको, स्टील का वायर रहता है, स्टील का रस्सी रहता है ना। तो स्टील का रस्सी दे के उसको खींचते हैं, या तो जैसे भी लगाते हैं, तो दूसरा कोई गाड़ी लेके खींचते हैं। तो वो जब खींचते हैं तो उसका वो जो वायर का कैपेसिटी है, वेट लिफ्टिंग लिफ्टिंग कैपेसिटी होगा 5 टन 10 टन 15 टन, जो भी टन उसका कैपेसिटी होगा एक वायर का। अभी ये जो दोनों पेड़ थे, अभी मैंने आपको जस्ट अंदाज दिया कि पेड़ का डायमीटर कितना बड़ा हो सकता है। कृष्ण ने जब खींचा, न रस्सी टूटी, न उखल टूटा, पेड़ उखड़े। तो मैं वही चीज वापस कह रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा क्या था, पेड़ उखाड़ने का था इच्छा उनका। तो कृष्ण के संपर्क में जो भी कुछ आता है वो कृष्ण जितना शक्तिशाली हो जाता है। वो भले ही छोटा सा रस्सी हो, भले ही छोटा सा उखल हो, या
कोई भी व्यक्ति या भक्त हो, कृष्ण के संपर्क में जैसे ही कोई आता है, वो कृष्ण जितना शक्तिशाली हो जाता है, या कृष्ण का सारा शक्ति उनको प्राप्त होता है। तो उन दोनों पेड़ को उखाड़ने के लिए, अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे, तो यू नीड मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ एनर्जी उसको उखाड़ के गिराने के लिए। हम्म? तो उतना एनर्जी लगेगा उसको उखाड़ के गिराने के लिए। वो दोनों उखड़ के गिर गए, और गिरे, ऐसे गिरे कि कृष्णा बीच में बैठे हैं, और दोनों पेड़ गिर के उनके पास में, कृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ। ये भी उनका डिजायर था, वो भी उनका इच्छा था कि मुझे कुछ नहीं होना है, मुझे तो पेड़ को उखाड़ना है। और ये दोनों पेड़ में से दो बड़े बड़े दिव्य पुरुष निकलते हैं, जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे दोनों। तो ये कुबेर के पुत्र थे, और ये दोनों किसी जलाशय में नशे नशे के इसमें कुछ अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ मजा कर रहे थे, जहाँ से नारद मुनि हैपन टू पास। तो नारद मुनि पास कर रहे थे, तो ये पूरा वस्त्रहीन थे, वो जलाशय में थे लेकिन वस्त्रहीन थे। और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, नारद मुनि आए करके। बाकी सब लोग वस्त्रहीन थे, लेकिन उन लोगों ने अपना अपना शरीर को ढका। ये देखे कि नारद मुनि साधु संत वो आ रहे हैं, तो हमने अपना शरीर ढकना चाहिए। तो बाकी लोगों ने ढका, लेकिन इन दोनों ने नहीं ढका। तो इन दोनों को नारद मुनि ने एक श्राप दिया, आप लोग पेड़ की तरह बिना मतलब निर्वस्त्र होके खड़े हो, आपको अगला जन्म पेड़ का मिलेगा। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये कर्ज नहीं था, ये आशीर्वाद था। कैसे? क्योंकि उनको बोला गया कि आपका जन्म जो पेड़ जैसा होगा, नंद बाबा के आंगन में होगा, और जब कृष्ण आएंगे आप दोनों को उद्धार करेंगे, पेड़ को उखाड़ेंगे, फिर आप दोनों का उद्धार होगा। हम्म? तो जब साधु संत का भी गुस्सा होता है ना, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब हिस्ट्री में भी आता है, पुराणों में भी आता है, ये मुनि गुस्सा हो गए उनको श्राप दे दिया, ये मुनि गुस्सा हो गए उनको श्राप दे दिया। ये मुनि लोगों को कुछ काम नहीं है क्या, खाली गुस्सा होता रहे श्राप देते थे? मतलब इतना गुस्सा आता है उनको, जिसको भी देखा श्राप दे देते थे? नहीं, उनका श्राप देने का एक पर्पस रहता है। उनका ऐसा हैबिट नहीं है, हाँ चलो सबको श्राप देते बैठेंगे, गुस्सा आता है श्राप देते रहो, नहीं। तो उनका एक पर्पस है। तो इनको श्राप क्यों दिया? दे हैव टू कम आउट ऑफ द इग्नोरेंस। उनका जो इग्नोरेंस था, जो जो जिसमें वो लदे हुए थे, उस इग्नोरेंस से बाहर निकालने के लिए उनको ये एक कर्स के हिसाब से या अभिशाप के हिसाब से दिया गया। लेकिन एक्चुअली वो कर्स नहीं था, वो एक ब्लेसिंग था, वो एक आ, आशीर्वाद था। क्योंकि नंद बाबा के आंगन में उनका जन्म होना है, और नंद बाबा के आंगन से वो उनको उद्धार होना है, क्योंकि कृष्ण आके इन दोनों को उद्धार करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको भी साधु संघ कहा जाता है। साधु संघ मतलब नारद मुनि आए, उन्होंने देखा कुछ अनावश्यक चीज हो रही थी, जो ठीक नहीं था, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक श्राप दिया, और उसका ठीक होने के लिए कितना टाइम लगा? 10,000 साल लगा। तो कभी कभी हमको, अगर जल्दी नहीं सुधरते ना, ऐसे फंस जाएंगे लंबा टाइम। सुधरने का मौका बहुत मिलेगा, अगर जल्दी सुधर गए तो जल्दी मिलेगा रिजल्ट। अगर देर लगा दी तो ऐसे फंस जाएंगे कभी कभी। और वो एक बार लूप में फंस गए ना, 10,000 साल खड़े रहना पड़ा उनको। 10,000 साल खड़े रहे ना, 10,000 साल खड़े रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, अगर कृष्ण का आप मिलते हैं तो। अभी अगर फल देखेंगे तो बहुत बड़ा है, तो 10,000 साल कुछ भी नहीं उसके सामने, वैसे देखेंगे तो। लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं होता था, तो उनको कृष्ण का सानिध्य नहीं मिलता था, वो भी एक बात है। तो आ, कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। और नलकुबर और मणिग्रीव से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम जो कर रहे हैं परिस्थिति के अनुसार वो सही नहीं है, तो उसको सही करना जरूरी है। हमारा वो कर्तव्य, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको सही करना आवश्यक है। यदि हम उसको सही नहीं करेंगे तो उसका रेपरकशन आएगा।
लेटर, मतलब बाद में आएगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो दुष्प्रभाव है वो बड़ा समय पे आ सकता है, और वो लंबा समय तक भी टिक सकता है, लंबा समय भी जाएगा वो। तो कहने का अर्थ है कृष्ण कृष्ण को यशोदा माई ने बांधा रस्सी से। रस्सी का एक नाम है, मतलब संस्कृत में उसको कहते हैं दाम, दाम बोला जाता है। और कहाँ बांधा? पेट में बांधा। पेट को कहते उदर, तो वहां से कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। तो तब से राधा दामोदर करके भगवान का नाम पढ़ा जाता है। और हम इस ये पूरा महीने को, ये कार्तिक का ये जो पूरा महीना है, ये पूरा महीने को हम दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना कार्तिक का आप हर दिन, जैसे आप हर दिन दिया लगाते हैं, दिवाली के दिन, दिवाली के 4-5 दिन हम दिया लगाते हैं, लेकिन ये पूरा महीना आप अगर दिया कृष्ण को दिखाएंगे, तो जन्मों जन्मांतर का, करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मांतर का हमारा पाप शुद्ध हो सकता है, पाप क्षय हो सकता है, और वहाँ से भगवान का सानिध्य मिलने का जो अवसर है हमको प्राप्त हो सकता है। अगर हम इसको फिलोसॉफिकली देखें, तो कृष्ण ने भगवत गीता कहा, है ना? कृष्ण भगवत गीता कहा ना, मालूम है ना सबको? भगवत गीता का नाम सुना है? तो भगवत गीता किसने कहा? कृष्ण ने कहा। किसको कहा? अर्जुन को कहा। कहाँ पे कहा? चेयर टेबल में बैठ के क्लासरूम में डिस्कशन नहीं होता वो। इट वॉज हैपनिंग इन ए बैटल फील्ड, द मोस्ट क्राइसिस सिचुएशन ऑफ द लाइफ। तो भगवत गीता वहां पे काम आता है जब हमारा सिचुएशन क्राइसिस होता है। लेकिन सब सही चल रहा है ना, तो गीता का जरूरत नहीं है ना? अभी सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, तो गीता का कोई जरूरत नहीं। जब क्राइसिस आएगा ना, तब गीता पढ़ेंगे। बराबर है? अगर अभी गीता पढ़ेंगे तो क्राइसिस के टाइम में काम आएगा वो, क्योंकि आपको मालूम है क्राइसिस के टाइम में उसको ये क्या इंप्लीमेंट करना है उसमें। आ रहा है समझ? अगर हम अभी गीता को पढ़ेंगे, और अगर हम अभी गीता का प्रिंसिपल्स को जीवन में अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, तो जब क्राइसिस आएगा, जब कठिनाई आएगी, तब उस प्रिंसिपल को याद करने में आसान पड़ेगा। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं 4 चैप्टर 14 वर्ष में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कृष्णा कहते हैं कि, तो गीता का जो मेन प्रिंसिपल एक है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर हम गीता का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हमारा कर्म कटेगा। कितने लोगों को नया चीज लग रहा है ये? कर्म कटेगा? कर्म कट सकता है क्या? कर्म कट सकता है नहीं, कटेगा, और कटने वाला है, कटेगा पक्का 100%, उसमें कोई डाउट नहीं। नहीं यार, एक कर्म तो किया तो उसका भुगतना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कट जाएगा? ऐसे कट जाएगा? इतना आसान है? नहीं, कर्म कटेगा ना। तो वही तो कृष्ण कह रहे हैं। आप उठाओ बुक, 4 चैप्टर देख लो, 14 वर्ष देख लो। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नर्मय कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न स बध्यते। तो डायरेक्टली कृष्ण कह रहे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति क्या मतलब है? न माम मतलब मैं कर्म का बंधन में नहीं फंसता, कृष्ण को कर्म बंधन नहीं लगता। कृष्ण के जीवन में जो भी कुछ हुआ, कृष्ण की इच्छा से हुआ। कृष्ण को आप ये नहीं बोल सकते उन्होंने अपना कर्म का फल भुगता, पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा किया था, आज सब क्या सवर राजा ने आके उसको उनको मारा, उनको तीर लगा, फिर जाके उनका मृत्यु नहीं। वो सब पास टाइम का पार्ट है, लीला का पार्ट है। कृष्णा इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कार्मिक रिएक्शंस। कृष्णा को कार्मिक रिएक्शन नहीं लगता है, वो आउटराइटली ही इज मेंशनिंग दैट। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा, मतलब मुझे कर्म नहीं लगता है, मुझे कर्म करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं अगर कर्म करता हूं, मुझे उस कर्म से कुछ फल की आशा भी नहीं है। हम लोग कर्म क्यों करते हैं, एक्टिविटी क्यों करते हैं? हमको रिजल्ट चाहिए, है ना? महीना भर काम करें तो हमको सैलरी चाहिए।
हम अगर कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। बिना रिजल्ट का वो काम को थोड़ी करता है, नहीं करता है। लेकिन हम जो आशा करते हैं कर्म का फल, क्योंकि हम कर्म का फल आशा करते हैं, कर्म का फल मिलेगा और कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण आशा नहीं करते और इच्छा भी नहीं करते, उनको कर्म का फल मिलेगा भी नहीं और कर्म का फल उनको बंधन में नाल डाल भी नहीं सकता। और ये प्रिंसिपल है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, कृष्ण इज द क्रिएटर। और जब वो कहते हैं कि नमे कर्म फल स्पृहा, मतलब कर्म बंधन से मैं फंसता नहीं, तो हम कैसे बच सकते हैं? इति माम यो भी जानाति, जो इस तथ्य को जान लेता है। कौन सा तथ्य को? कि कृष्ण को कर्म बंधन नहीं लगता। जो इस तथ्य को जान लेता है, कर्म भी न स बध्यते, उसको कर्म बांधेगा नहीं, उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ठीक है। तो अभी कृष्ण के बारे में कैसे जानेंगे और कृष्ण के बारे में क्या जानना है? तो वो कहते हैं 4.9 में, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो क्या जानना है कृष्ण के बारे में? जन्म कर्म च में दिव्यम, या कि क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। क्या है? मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। क्योंकि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, इस तथ्य को यदि कोई संपूर्णतः जान ले, कंप्लीटली जान ले, तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नैति, क्या होगा उसका? पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, तो कहाँ जाएगा? माम एति, मेरे पास आएगा। सो अर्जुन, तो कृष्ण इज मेकिंग इट वेरी क्लियर, भगवत गीता इज क्रिस्टल क्लियर। अगर आप एक एक वर्ष पढ़ेंगे, एक एक श्लोका पढ़ेंगे, इट इज क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन का स्कोप ही नहीं है। अगर डायरेक्टली कृष्णा कह रहे कि कर्म मुझे बांधेगा नहीं, सिंपल, कर्म बांधेगा नहीं। और अगर हम कृष्ण को जान ले तो हमको भी कर्म नहीं बांधेगा। तो कृष्ण को जानने के लिए क्या माध्यम है? जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो हमको क्या करना है? कृष्ण का जन्म के बारे में जानना है, कृष्ण का कर्म के बारे में जानना है। मतलब कृष्ण ने कैसे जन्म लिया उसके बारे में जानना है, और कृष्ण की कर्म मतलब क्या? कृष्ण की लीलाएं। तो हमको क्या करना है? कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना है। हम्म? तो कृष्ण की लीलाएं श्रवण करने से क्या होगा? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृतम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जो कृष्ण की जो कथा है यदि हम सुनेंगे तो क्या होगा? हृदय के अंदर जो अभद्र है, जो अनावश्यक चीजें हैं, विधुनोति, उनका विध्वंस हो जाएगा। हम्म। शृण्वताम सकतो कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहुस। तो जो हमारे अंदर जितने सारे कलमशी, जितने सारे काले, जितने सारे पाप जो भी पड़े हैं, सब नाश हो जाएगा। क्या करना है? कृष्ण के बारे में सुनना है, खाली सुनना है, जानना है। कितने माओ को ये लगता है मेरा बच्चा सुनता नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? तो कॉमन कॉमन टॉपिक है। सबके बच्चे ऐसे ही है, मेरा बच्चा नहीं सुनता है। नहीं सुनता मतलब क्या? बहरा है? कान खराब है? बहरा है? नहीं ना? सुनाई देता है ना उसको, सुनाई देता है, लेकिन करता नहीं है। सुनता नहीं मतलब करता नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे? अगर हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो खाली सुनना नहीं है, सुनना मतलब करना। व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग इज नोइंग इक्वल्स टू डूइंग। समझ में है ना? बच्चा सुनता नहीं मतलब बच्चा करता नहीं है। हमको भी सेम एप्लीकेबल होता है, हम भी क्या करते हैं? हम भी सुनते नहीं है। सुनते नहीं मतलब सुनते हैं, करते नहीं है। सुनना मतलब करना। नोइंग मीन्स डूइंग। अगर आप सुनते हैं और करते नहीं, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, पीरियड। आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सिंपल है ना? आप अगर सुनेंगे और करेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल। तो अगर कृष्णा कह रहे कि आपको सुनना है, मतलब
करना है। गीता को सुनना है मतलब करना है, इम्प्लीमेंट करना है डेली जीवन में, आपका डेली जो लाइफ टाइम लाइफ में। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, एंड वी विल बी कीप ऑन सफरिंग, चलता रहेगा, सफरिंग का साइकिल चलता रहेगा। कष्ट का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, कर्म। कर्म का फल मिल रहा है ना, दुख का कारण कर्म है। कर्म कैसे नाश होगा, कृष्ण कथा सुनने से। सुनना मतलब करना। तो कृष्ण के बारे में सुनना है और कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है, तब जाके हम कर्म फल से बंधन से मुक्त होंगे। और जब हम कर्म के फल के बंधन से मुक्त होंगे तब हमारा कष्ट और दुख समाप्त होगा। ये पॉसिबिलिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी का बात कर रहा हूँ। दिस इज रियलिटी, दिस इज प्रिंसिपल। 4 + 4 = 8। वैसे ही कृष्ण कथा सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा कर्म नष्ट होगा, कर्म का फल नष्ट होगा। कर्म का फल नष्ट होगा तो हमारे जीवन में कष्ट कम होगा। हमारा कष्ट का माध्यम क्या है, कष्ट कौन देता है हमको, अड़ोस पड़ोस वाले, बिल्डिंग वाले, सोसाइटी वाले, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, खटमल, और घर के अंदर तो है ही बहुत सारे लोग। तो सब लोग कष्ट देते हैं। अच्छा, हमारा शरीर भी हमको कष्ट देता है, हमारा मन हमको कष्ट देता है। कहाँ से है वो भी कर्म का रिएक्शन है। हमारा शरीर ऐसे गठन किया गया है, किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि उनको एक चीज नहीं जमता है, या तो गुड टाइम प्रॉब्लम रहेगा, पेट में प्रॉब्लम रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा उसका प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। हर एक का कुछ ना कुछ होता ही है। 15-20 साल तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद चालू हो जाता है। सॉरी, ऐसे ही है ना रियलिटी, बराबर ना। जो भी 30+40+ हो गया है, सबको कुछ ना कुछ एक मेजर प्रॉब्लम है। आप नहीं बोलेंगे तो भी मालूम है, सबको कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है और उसका रीजन है कर्मा, पिछला कर्मा। और वो पिछला कर्मा जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए एक ही उपाय है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमको कृष्ण का जन्म और कर्म के विषय विषय में जानना है, और कृष्ण ने जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके कर्म कटेगा। कर्म कटेगा तो कष्ट कम होगा, पेन सफरिंग विल रिड्यूस, धीरे धीरे कम होगा। और जब हमारा सफरिंग या पेन जो कम होगा, हम थोड़ा कम से कम सांस ले सकते हैं और अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। तो ये कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण के तरफ से एक प्रॉमिस है कि जो भी कोई भक्ति करता है, भक्ति का सबसे पहला जो उपहार है, बोर हो रहे क्या, बंद कर दें, बोर हो गया, चलेगा, और 5-10 मिनट चलेगा, ठीक है। कि बहुत हो गया यार, इतना बहुत बोलो, बस करो अभी, चलेगा, ओके, थैंक यू। तो जो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ कि जो कष्ट का कारण क्या है, कर्म है। कर्म को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण का प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। कृष्ण प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमारा कर्म कटेगा, कर्म कटेगा तो सफरिंग कम होगा। तो भक्ति का सबसे पहला जो उपहार है उसको कहते हैं क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब हमारे जितने सारे जीवन में जितने सारे क्लेश है, कष्ट है, दुख है, भक्ति आरंभ करते ही वो कम हो जाएगा। मतलब कर्मा कटना आरंभ हो जाएगा। जैसे ही कर्मा कटना आरंभ हो जाता है, दुख, कष्ट, पेन, डिफिकल्टी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इंस्टेंट रिएक्शन, मतलब इंस्टेंटली आपको दिखेगा वो। शरीर में कट है, कष्ट है, मन में कष्ट है, परिवार में है, इधर है उधर है, जो भी है, ये सब धीरे 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 कम होता जाएगा। और जैसे आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे जब कर्मा कटने लगेगा, आपको एक्चुअली हल्का लगेगा, यू विल फील लाइट। समझ रहे हैं? हल्का लगेगा, हल्का, मन से, शरीर से, अंदर से सब कुछ हल्का लगेगा। आपका वेट उतना ही रहेगा लेकिन हल्का लगेगा। तो कहने का अर्थ है कर्म कटता है तो
लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑफ, बहुत सारा चीज निकल जाता है। तो वही चीज कृष्णा कह रहे हैं कि कर्म बंधन में जितना देर तक, जब तक फंसे रहोगे, कष्ट में डूबे रहोगे। तो मैं आपको डायरेक्टली उपाय दे रहा हूँ, कृष्णा डायरेक्टली उपाय दे रहे हैं आपको, कि अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका कष्ट धीरे धीरे, दुख धीरे धीरे समाप्त होते जाए, कम होते जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और कष्ट की समाप्ति होना चाहिए? हाथ ऊपर करें। अरे ये भी कोई प्रश्न है पूछने का? सब चाहते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है, कितने लोग उस दुख और कष्ट को कम करने के लिए पहला कदम लेना चाहते हैं? पहला कदम कौन सा? एक कदम आगे ऐसा नहीं। पहला कदम है, हम यहाँ पे हमारे गीता कोर्स होता है, भगवत गीता का कोर्स होता है। तो भगवत गीता के कोर्स में हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे उसमें? डिस्कस करेंगे आत्मा क्या है, मेरा सृष्टि कहाँ से हुआ, मैं कौन हूँ। फिर हम चर्चा करेंगे भगवान कौन है, हु इज गॉड, भगवान होना जरूरी है क्या, भगवान नहीं होता तो नहीं चलता था क्या? हम्म? कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है, तो वो सब भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जानने के बाद हमको समझ में आएगा कर्मा क्या है, कर्म क्या होता है, वो भी जानना जरूरी है। फिर हम ये समझेंगे ऐसा कौन सा काम करने से कर्म नहीं लगेगा। ऐसा भी काम होता है, हाँ, वो बताया कृष्ण ने गीता में। रिएक्शन लेस एक्शन, मतलब आप कर्म करेंगे लेकिन उसका रिएक्शन नहीं है। आ रहा समझ में? तो वो भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम वो काम करना आरंभ करते हैं, उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आरंभ करते हैं, तो दो चीज़ होने वाला है। पहला, जो भविष्य में जो कर्म का फल मिलने वाला था वर्तमान के कर्म के हिसाब से, वो मिलना बंद हो जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कर्म हमने सुधार दिया। कर्म सुधार देंगे तो क्या होगा? कर्म का फल नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन, रिएक्शन लेस एक्शन। आप कर्म करेंगे लेकिन उसका रिएक्शन नहीं रहेगा। ठीक है। और जितना सारा पिछला कर्म है, वो कर्म का लेखा जोखा भी कटेगा, यही चीज करते रहने से, जो हम डिस्कस करेंगे गीता कोर्स के अंदर। राइट? कितना लोग पहला स्टेप लेने के लिए रेडी है? पहले बहुत लोग रेडी थे, अभी कम हो गए। थैंक यू। तो हम अमित पू के साथ और प्रवीण पू के साथ चर्चा करके डेट्स फाइनल करेंगे, कौन से डेट को करना है। यहीं पे करेंगे, इसी हॉल में। और आप अपना अपना नाम नंबर उनको दे दीजिए। और जो भी उसका डेट्स रहेगा, हम फाइनल करके आपको कम्युनिकेट करेंगे। और अगर आपको वो प्रैक्टिस करने से 3 महीने में रिजल्ट नहीं मिला, 3 महीने में अगर आपका रिजल्ट नहीं मिला, तो आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इट। तो जो मैंने प्रिंसिपल बताया कि कृष्ण ने कहा ये करने से कर्म का फल नहीं मिलेगा, कर्म कटेगा। तो वो प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, वो आपको करना है। वो अगर आप कम से कम 90 डेज तक करते हैं, और आपके जीवन में वो करने के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो मैं ये बिल्डिंग के ऊपर जाके कूद जाऊंगा। मतलब लिटरली मत बोलो, बट आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है? कहने का अर्थ है श्योर शॉट है, 100%। कोई उसमें डाउट नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं उसके अंदर। कर्मा कटेगा मतलब कटेगा, और आपको रिजल्ट दिखेगा। इट इज समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल, प्रैक्टिकल। तो भगवत गीता इज ए प्रैक्टिकल बुक। और भगवत गीता में जो भी हमने आज जो भी चर्चा किया, इट इज नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमने 1% भी डिस्कस कुछ नहीं किया। हमने खाली दामोदर लीला के बारे में थोड़ा चर्चा किया, और थोड़े एक दो श्लोक चर्चा किया गीता से। तो एक्चुअली जो गीता का हम समझेंगे, वो जो हमारा 4 दिन 5 दिन का सेशन रहेगा, हम डिस्कस करके आपसे चर्चा करेंगे। और ये बिल्डिंग में जितने सारे और भी कई सारे अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसमें भाग ले सकते हैं, और हम उसको यहाँ से आगे लेके जाएंगे।
तो अभी हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में सब लोग वहाँ पे जाके भगवान को दिया दिखाना है। ठीक है, लैंप ऑफरिंग करने हैं। और इसके बाद सबके लिए भोजन का प्रबंध किया हुआ है, डिनर का प्रबंध है सब लोग का। आज एकादशी, तो एकादशी का डिनर का प्रबंध किया हुआ है, सब लोग भोजन लेके प्रस्थान करें। तो हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ इसको। करताल कौन बजा रहा है? आएगा दो ताल? नहीं, बजाओ बजाओ, मुझे इधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बजाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बजाओ बोल रहा हूँ, बजाओ। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियलोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मुहुःश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ धितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयसिताग्नेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। तदीयसिताग्नेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। Fast. वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिम्ब न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिम्ब न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह।
इदं ते वपुर्नाथ गोपालबाला सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबाला सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्मृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तस्य गोप्या। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्मृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तस्य गोप्या। मुहुःचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभ्ये। मुहुःचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तमलं लक्ष्यलाभ्ये। नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलभिमग्नम्। नमो देवदामोदरानन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलभिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे समामज्ञां ये दक्षिदृश्य। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे समामज्ञां ये दक्षिदृश्य। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वसधाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयदरायाथ विश्वसधाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्।
नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियलोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. तभी बोलिए हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,